नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया, तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोक मग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी, विदेह राज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनसुईया देवी हैं। निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनसुईया देवी के पास जाएं। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही, राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गई। अनसुईया वृद्धावस्था होने के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थीं तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। माननी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति के बुरे स्वभाव का
मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विदेह राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों से संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय पर उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मणी बनो। इससे तुम्हें श्रेयस और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 117वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सीता अनसुईया संवाद, अनसुईया का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपनी स्वयंवर की कथा सुनाना। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लग रहा होगा। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।